मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दायरा कानून के साथ आपका मेज़बान सेठ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम मोहब्बत पेश करता है। नाज़रीन, हमारा लॉ को पढ़ने का सिलसिला जारी व सारी है। लॉ को इंटरप्रेट करने का, ताबीर व तशरीह करने का और एक्सप्लेन करने का जो हम सिलसिला लेकर चले हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से और आप दोस्तों की दुआओं से इंशाअल्लाह ये सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, टॉपिक पर जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। बड़ी एफ़र्ट के साथ और बड़ी मेहनत के साथ ये वीडियोस बनाई जाती हैं, जिनका बुनियादी मकसद जो है वो आम पब्लिक के लिए, आम शहरियों के लिए और मेरे छोटे भाई जो जूनियर वकला न्यू कमर कचहरी में तशरीफ़ ला रहे हैं, उनके लिए कि वो उस प्रोसीजर को समझ पाएँ जो कवानीन का है और जिसके मुताबिक जो है वो मुख्तलिफ़ जो है मामलात जो है वो कचहरी में चलते हैं। तो हमारा जो सिलसिला चल रहा है ये वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के मुताबिक फैमिली कोर्ट्स और फैमिली दावाजात जो हैं वो कैसे दायर होंगी, क्या प्रोसीजर होगा, क्या तरीक़ाकार होगा, वो हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो नाज़रीन, हमने लास्ट एपिसोड्स में हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ी थी, जिनमें हमने दावा दायर कैसे होगा, मुद्दाला को तलब कैसे किया जाएगा, मुद्दाला पेश होकर जवाब दावा कैसे दाखिल करेगा और अगर उसके ख़िलाफ़ यकतरफ़ा डिग्री हो जाती है उसके पेश ना होने की वजह से तो वो किस तरह से उस डिग्री को मनसूख करवाएगा। तो ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो है प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स, सेक्शन 10 है। इसको पढ़ने से पहले मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वारिस लॉ अकेडमी का चैनल जो है इसको आप अपना चैनल समझते हुए अपनी ओनरशिप में लें और इसको आप सब्सक्राइब करें। ये चैनल आपको इंशाअल्लाह मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद पर आपके ज़ाती मसाइल की बाबत कानून की रोशनी में जो है वीडियो जो हैं वो आप तक पहुंचाता रहेगा। इसके लिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय और तजावीज़ से ज़रूर नवाजिएगा और अगर किसी दोस्त की ज़ाती कोई कानूनी मसाइल हों तो वो मुझे मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, इस नंबर को देखकर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मोबाइल मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर फेसबुक आईडी जो है वारिस लॉ अकेडमी की उसके ऊपर भी आप मुझे इनबॉक्स करके अपने मसाइल से आगाह कर सकते हैं और मैं उनके ऊपर इंशाल्लाह कानूनी जो रहनुमाई होगी, जो आपकी कानूनी हेल्प होगी, मदद होगी, वो इंशाल्लाह करने की भरपूर कोशिश करूँगा। तो नाज़रीन, चलते हैं आज के टॉपिक की बाबत। हमने सेक्शन 9 तक वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 को पढ़ा है और अब हम आज सेक्शन 10 का इंशाल्लाह इहाता करने की कोशिश करेंगे। तो सेक्शन 10 में बताया गया कि प्री ट्रायल प्रोसीडिंग व्हेन द रिटन स्टेटमेंट इफ़ फाइल्ड, यानी मुद्दाला की तरफ से जवाब दावा अगर दाखिल कर दिया गया है, द कोर्ट शैल फिक्स एन अर्ली डेट, तो अदालत एक डेट मुकर्रर करेगी, एक तारीख़ मुकर्रर करेगी फॉर अ प्री ट्रायल हेयरिंग ऑफ द केस। नाज़रीन, दावा दायर हुआ, दावे के बाद मुद्दाला को तलब किया गया, मुद्दाला अपीयर हुआ और मुद्दाला ने अपीयर होने के बाद जवाब दावा अगर दाखिल कर लिया तो जवाब दावे के बाद अदालत एक डेट मुकर्रर करेगी कि फ़र्दर समाअत से पहले, मज़ीद समाअत से पहले हम इन पार्टीज़ के दरमियान मुसालत करवाएंगे। यानी ट्रायल शुरू होने से पहले, समाअत शुरू होने से पहले, बाकायदा समाअत शुरू होने से पहले, शहादतें लेने से पहले अदालत जो है वो उन पार्टीज़ के दरमियान सुलह सफाई के लिए, एक मुसालत के लिए डेट मुकर्रर करेगी। ऑन द डेट सो फिक्स द कोर्ट शैल एग्जामिन द प्लेंट, उस डेट पर जब मुसालत के लिए वो डेट प्री ट्रायल प्रोसीडिंग के लिए मुकर्रर हुई, उस डेट के ऊपर अदालत क्या करेगी, सबसे पहले दावे की तहरीर को मुलाहिज़ा करेगी। द रिटन स्टेटमेंट, फिर वो मुद्दाला का तरफ से दाखिल किया गया जवाब दावा जो होगा उसको वो एग्जामिन करेगी। एंड द प्रिसाइज ऑफ एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्स, वो जो शेड्यूल गवाहान पार्टीज़ की तरफ से दिया गया कि कौन कौन सा गवाह क्या क्या गवाही देगा और साथ वो डॉक्यूमेंट जो साथ अटैच किए गए या जिनके ऊपर रिलायंस किया गया, उन सारी चीज़ों को अदालत बगौर उनका मुआयना मुलाहिज़ा करेगी। एंड शैल आल्सो इफ़ इट डीम फिट हियर द पार्टीज़ एंड देयर काउंसिल, तो अदालत अगर फिर मुनासिब समझे, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, समाअत करने के बाद अदालत मुनासिब समझे तो पार्टीज़ को इन पर्सन सुन सकती है, उनके वकला को समाअत कर सकती है। और फिर इफ़ नो कंप्रोमाइज़ और रिकन्सिलिएशन इज़ पॉसिबल द कोर्ट शैल फ्रेम द इशू इन द केस एंड फिक्स डेट फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस। और अगर फिर
पार्टीज़ को सुनने के बाद, वकला को सुनने के बाद, डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद, शेड्यूल गवाहान देखने के बाद और दावा और जवाब दावा देखने के बाद और पार्टीज़ को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि इनके दरमियान सुलह सफाई या मुसालत मुमकिन नहीं है, तो फिर अदालत क्या करेगी कि वो उन मुतनाज़ा पॉइंट्स को, जिन मुतनाज़ा पॉइंट्स के ऊपर अब एविडेंस आनी है, उनको इश्यूज़ को, उन तनकीहात को अदालत जो है वो वज़ा करेगी और वज़ा करने के बाद केस को शहादत के लिए मुकर्रर कर देगी। और यहाँ पे एक अमेंडमेंट आई 2002 के उसी अमेंडेड ऑर्डिनेंस में कहा गया कि प्रोवाइडेड दैट नॉट विद स्टैंडिंग एनी डिसीजन और जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल द फैमिली कोर्ट इन ए सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इफ रिकन्सिलिएशन फेल्स shall pass decree for dissolution of marriage forthwith and also restore the husband the haq mehr received by the wife in consideration of marriage at the time of marriage। नाजरीन, जनरली हमने पढ़ा कि एक दावा आया, जवाब दावा आया, जवाब दावे के बाद प्री ट्रायल एक प्रोसीडिंग होगी और प्री ट्रायल प्रोसीडिंग के अंदर जो अदालत है वो दावे को, जवाब दावे को, शेड्यूल गवाहान को और पार्टीज़ की तरफ से पेश किए गए डॉक्यूमेंट्स और रिलायंस को देखने के बाद मुनासिब समझे तो पार्टीज़ को समाअत करेगी। समाअत करने के बाद वकला को समाअत कर सकती है। उसके बाद अदालत समझती है कि अगर कंप्रोमाइज़ मुमकिन नहीं है तो अदालत क्या करेगी, इशू फ्रेम करेगी और शहादत के लिए तारीख मुकर्रर करेगी। लेकिन अगर वो दावा तनसीख निकाह का है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था नाजरीन कि मैं अगले टॉपिक में ये कोशिश करूँगा कि ये बताऊँ कि पाकिस्तान में खुला का जो कानून अब लेटेस्ट है वो क्या बन चुका है। तो अदालत ये इसके साथ पर्सनली मेरा इख्तलाफ हो सकता है, मेरी इख्तलाफी राय हो सकती है कि इसको इतना आसान बना दिया गया कि वो हमारे एक उस्ताद मोहतरम कहा करते थे कि अब खुला का जो प्रोसीजर है वो तो इस तरह है कि एक औरत घर से निकले, बाहर सड़क पे खड़ी होकर बस को हाथ दे, उस पर बैठे और चली जाए। इतनी देर लगती है खुला में कि ये जो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग में ये अमेंडमेंट डाल दी गई, इसका मतलब ये है कि तनसीख निकाह के दावे में अगर कंप्रोमाइज़ पार्टीज़ के दरमियान नहीं होता तो एट दैट टाइम फोर्थविद का लफ्ज़ है, फौरी तौर पे अदालत जो है वो तनसीख निकाह का दावा डिग्री कर देगी और डिग्री जारी कर देगी। सिर्फ हस्बैंड को मिलेगा क्या? हस्बैंड को सिर्फ उसका वो हक महर मिलेगा। और बाद में कोर्ट्स की जजमेंट के मुताबिक आजकल जो चल रहा है, सूरत हाल चल रही है, उसके मुताबिक ओनली 25% ऑफ डावर रिसीव्ड बाय द डिफेंडेंट बाय द प्लेंटिफ वो रिटर्न करेगी। यानी मुद्दइया ने जो हक महर एट द टाइम ऑफ निकाह वसूल किया था उसका 25% वो मुद्दला को वापस करे और तलाक लेके फ़ारग हो जाए। नाजरीन, इस बात के साथ बीइंग ए मुस्लिम थोड़ा इख्तलाफ किया जा सकता है कि ये औरत का आज़ादी अपनी जगह पे, औरत का एहतराम अपनी जगह पे, पाकिस्तान के अंदर औरतों के हकूक़ की बातें करने वाले, इंसानी हकूक़ वाले अपनी जगह पे सारी बातें ठीक होंगी। लेकिन निकाह जो है उसको इस तरह से मनसूख कर देना और इतनी जल्दी कर देना, क्योंकि अल्लाह ताला, अगर हम इस्लामी तालीमात की तरफ जाएँ तो अब देखें कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो तलाक़ देने का तरीक़ाकार रखा गया उसके लिए भी कहा गया कि 3 तोहरों में तलाक़ दें, 3 तहार, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो मिल सके ताकि उनकी शायद रिकन्सिलिएशन हो सके। तो यहाँ पे एक औरत घर से निकलेगी, वो दावा फाइल करेगी, मुद्दला बेचारा पहली डेट पे पेश होकर जवाब दावा दाखिल करेगा और अगली तारीख मुकर्रर होगी सुलह के लिए, और वहाँ पे वो औरत किसी की बातों में आई हुई होगी, किसी भी मामलात होंगे, वो मजबूर भी हो सकती है, वो सच्ची भी हो सकती है, वो में भी खामद को परेशान करने के लिए दावा दायर हो, ये जैसे भी सूरत हाल हो, तो वो कोर्ट में जस्ट इतना कहेगी जी मैं नहीं बसना चाहती, तो अदालत इज़ ड्यूटी बाउंड, कोर्ट इज़ ड्यूटी बाउंड टू इशू अ डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला। तो नाजरीन, ये है हमारे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त खुला का जो लॉ है वो मैंने कहा था आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो नाजरीन, आज का टॉपिक हमारा अपने इख्तिताम की तरफ पहुँचा। आज हमने पढ़ा कि प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स इन अ फैमिली सूट कैसे होंगी, दावा जवाब दावा, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जितने भी उसके साथ लवाजमात हैं उनको समाअत करने के बाद, मुलाहिज़ा करने के बाद, पार्टीज़ को अदालत असालतन या वकालतन समाअत करने के बाद अगर अदालत मुनासिब समझती है फैमिली दावा में कि जनाब अब ये सुलह नहीं हो पाएगी, तो अदालत इशूज़ फ्रेम करेगी। जो मुतनाज़ा नुकात हैं उनके ऊपर इशू फ्रेम करने के बाद अदालत शहादत के लिए केस मुकर्रर कर देगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में शहादत पढ़ेंगे। लेकिन
तनसीख निकाह के केसेस में ये कह दिया गया कि जहाँ तनसीख निकाह का केस होगा वहाँ पे अदालत कंप्रोमाइज़ ना होने की सूरत में फौरी तौर पे तनसीख निकाह की डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ खुला जारी करेगी और उसके रिटर्न में कंसिडरेशन जो वसूल किया था, जो हक महर वसूल किया था, उसका सिर्फ वो यहाँ तो लिखा है कि पूरा वापस करेगी, लेकिन बाद में जो जजमेंट्स हैं अपेक्स कोर्ट्स की उसके मुताबिक आजकल जो प्रवेल कर रहा है 25% ऑफ डावर रिसीव्ड बाय द प्लेंटिफ एट द टाइम ऑफ निकाह, उसका 25% जो है वो रिटर्न करेगी और तलाक की डिग्री हो जाएगी। तो नाज़रीन, हमें सोचना चाहिए हमारी सोसाइटी के अंदर जो शुबू हाली है और जो हमारे यहाँ पे अनारकी है, ख़ास तौर पे आइली और फैमिली मामलात में, उसमें एक बुनियादी वजह मेरे ख़्याल में ये सेक्शन भी है। तो मैं मुख्तदर हलकों से और एक जो लॉ रिलेटेड जो हैं लेजिस्लेचर्स हैं उनसे मेरी इस फ़ोरम के हवाले से रिक्वेस्ट होगी कि इसको रिकन्सिडर करें। ख़ास तौर पे इस्लामी नज़रियाती कौंसल और हमारे वो इदारे जो इन चीज़ों को प्रॉपरली देखते हैं उनसे भी मेरी गुजारिश होगी कि इसको रिविज़िट करें, इसको रिकन्सिडर करें और अगर इसके अंदर कोई गुंजाइश पैदा हो तो इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि एक औरत जो है वो अगर खुला लेना भी चाहती है तो इतना टाइम कम अज़ कम हो कि अगर उसके ऊपर कोई दबाव है, कोई कंपल्शन है, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस है, कोई कोर्शन है या किसी शख्स ने उसको चीट करके ऐसा वो करवा रहा है, तो वो वक्त के साथ साथ वो मामलात बेहतरी की तरफ भी जा सकते हैं। तो नाज़रीन, इन सारी बातों के साथ साथ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, इंशाल्लाह हम इस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे और अगले एपिसोड में हम इंशाल्लाह सेक्शन 11 पढ़ेंगे, जिसके अंदर एक फैमिली दावे में शहादत रिकॉर्ड करने का तरीक़ाकार क्या होगा, यानी गवाहान के बयानात कैसे रिकॉर्ड किए जाएंगे। इंशाल्लाह हम डिटेल से बयान करेंगे। आज तक के लिए जो कुछ बोला इसमें अगर कोई गलती और कोताही हो तो पेशगी माफ़ी के साथ रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में उसके ऊपर तबसरा और तजावीज़ से हमें ज़रूर आगाह करिए। ज़ाती कोई मसाइल हों किसी मेरे भाई के तो वो मुझे इनबॉक्स कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है 0301 250 25 25 और वारिस लॉ अकेडमी की फ़ेसबुक आईडी ज्वाइन कीजिए। अगर मेरे भाइयों को कोई मसाइल हों, ज़ाती पर्सनल कोई मशवरा करना चाहे तो मैं हर तरह से कानूनी मुशावरत, कानूनी रहनुमाई और कानूनी मदद के लिए अपने भाइयों का, अपने नाज़रीन का इंशाल्लाह साथ देता रहूँगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आप सब का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।